अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इन छोटे छोटे टुकड़ों में एक फ़्रॉक रेडी किया है जो 3 इयर्स बेबी का है। इससे पहले मैंने ये फ़्रॉक रेडी किया था लॉन्ग में, और ये वाला फ़्रॉक इसी कपड़े में रेडी किया था। फुल कपड़ा जो था 8 मीटर का था, लेकिन बाद में ये छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे, जिससे मैं एक छोटा सा फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। ये बस इतनी ही चौड़ाई और लंबाई का था, तो मैंने यहाँ से 13 इंच की लंबाई ले ली हूँ, पूरी फुल लंबाई। इस तरह से शॉर्ट फ्रॉक रेडी होगा। नीचे से थोड़ा इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लिया, 4 फोल्ड। और यहाँ से साइड से मैंने पहले गैप दे दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ से कपड़ा ख़राब है। और ये पूरी 13 इंच पर मैंने पूरा निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं शोल्डर के पास से 4 इंच का मार्जिन करूँगी, ऊपर से शोल्डर से। बाकी का 1 इंच दूसरा आएगा कपड़ा। और यहाँ पर मैं कमर उतारूँगी 9 इंच का, 8 इंच पर। और यहाँ से 3.5 इंच का मैं ज़रा अंदर की तरफ गैप करूँगी। ये कमर के पास से छोटा सा गैप आएगा, और बाकी की ये घेर जैसा रहेगा। ये इस तरह से मैं कटिंग करूँगी इस फ्रॉक की डिज़ाइन। और साइड के कॉर्नर पर मैं दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करूँगी, जिससे यहाँ पर घेर दूसरा तैयार होगा, ये इस तरह से। और बाकी का जो फैब्रिक है ग्रीन कलर रंग का, उससे मैं इस तरह के साइड के कॉर्नर पर जोड़कर इससे घेर रेडी करूँगी। ये इस तरह से डबल डबल करके, बस ये छोटे छोटे टुकड़े ही थे जो कमर तक आ रहे थे, तो मैंने यहाँ से कमर के पास से इसको निशान करके पूरी कमर की जो चौड़ाई थी वो 8 इंच की थी, तो 8 इंच पर मार्जिन कर लिया था और इस तरह से ये कटिंग कर लिया था। और साइड से इसके साइड के कान हिस्से को हटा लेंगे, कटिंग कर लेंगे, ताकि ये जोड़ने में मुझे इजी रहे, बाद में हैरानी ना हो। कटिंग के साथ ये सब काम हो जाता है, बाद में हैरानी होती है बहुत। नीचे से भी ऊपर उठा देंगे। और अब जो शोल्डर के पास से जो बाकी रह गया था, उसके लिए मैं यहाँ पर 4 4 कपड़ा लपेट लूँगी और इस तरह से मार्जिन करूँगी शोल्डर 5 का रखकर। ये इस तरह से सिलाई के साथ 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। और यहाँ से 8.5 इंच की जो है चेस्ट की चौड़ाई रहेगी, और कमर की चौड़ाई तो वही 8 इंच की रखी है मैंने, और साइड से हटा लेंगे। फिटिंग करना है इसलिए ज़्यादा ज़्यादा रखा है। और यहाँ पर गले के लिए मैंने 1 2 पॉइंट पर ये निशान किया है, और नीचे से 3 पॉइंट पर ये इस तरह से 3 इंच निशान किया है। गोल राउंड शेप में गला कटिंग करेंगे, और यहाँ पर मैं इस तरह से पहले मार्जिन कर लूँगी, निशान लगा लूँगी कि मुझे कितना गला रखना है। अब यहाँ 4 4 गली करेंगे कपड़े को। और मुझे बेबी प्रिंसेस कट जैसा कॉलर जैसा होता है सादा सामने का, वो रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से रखकर 2 2 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी हर जगह पर, इस तरह। इसको कटिंग कर लेंगे धीरे से। डबल कपड़ा है, यानी कि 4 कपड़ा है ये। दोनों तरफ के कॉलर अलग अलग है। ये सिर्फ सामने का कॉलर है, बैक की तरफ कॉलर नहीं जाएगा, बस सामने ही रहेगा ये इस तरह से। और अब बैक के लिए 1.5 इंच की कटिंग करेंगे, और पीछे से हुक लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने चौड़ाई में कपड़ा कटिंग किया है। और यहाँ पर जो बचे हुए फैब्रिक से मैं आस्तीन निकालूंगी। ये आस्तीन का घेर बनेगा। नीचे की तरफ वाइट फैब्रिक से 10 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है, और ये नीचे की तरफ आएगा। और असल आस्तीन की जो चौड़ाई है वो 3 इंच की है, और लंबा आर्मोन के पास से 5 इंच की कटिंग जाएगी। ये इस तरह से, ये ऊपर है और ये नीचे है। सिलने के बाद आपको समझ पड़ेगा, वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये जो है यहाँ पर पहले हम जोड़ लेंगे, जो कमर के पास से जहाँ पर जोड़ आ रहा था पहले उसको जोड़ लेंगे तमाम को। हमने जो शुरू में वीडियो दिखाई, यानी जो फ़ोटो दिखाया था, ये हमने सिए थे। अगर आप हम देखना चाहें तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, मैं उसका लिंक दे दूँगी पहले। और साइड के कॉर्नर पे दोनों को लगा लेंगे। मैंने बैक का पहले सिया है, दोनों को फिटिंग पहले कर लेंगे बैक की, क्योंकि बैक के गले पर ज़्यादा काम नहीं है, आगे की तरफ काम है, तो पहले बैक का कर लेंगे तैयार। दोनों तरफ की ये फिटिंग कर लेंगे बैक पर, इस तरह से।
और अब आगे की फैब्रिक के ऊपर भी ये फिटिंग करेंगे इसी तरह सेम टू सेम। छोटे छोटे टुकड़ों में अमूमन लोग कपड़े सीना नहीं सिखाते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर ऐसी ही डिज़ाइनें डाली है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिज़ाइनें कैसे तैयार करें। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको भी नया आइडिया समझ में आए। ये दोनों फिटिंग करने के बाद साइड के कॉर्नर पर यानी कि सिलाई के पास से मैं एक एक लेस लगा लूँगी इस तरह से। ये छोटी पतली सी लेस है जो मैंने मैचिंग करके इस पर फिट की हूँ। ये इस तरह से दोनों कॉर्नर यानी दोनों फिटिंग के ऊपर आगे की तरफ ही लगाना है, पीछे बैक के ऊपर मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई हूँ, सादा ही रखा है। ये इस तरह से दोनों लेस लगा लेंगे। ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है इसलिए ज़रा ध्यान से सिएंगे। इस तरह के स्ट्रेचेबल कपड़े मशीन पे थोड़ा हेवी होता है तो आहिस्ता हाथों से सिएंगे। अब ये जो कॉलर रेडी किया था उसके कॉर्नर से इस तरह की लेस को फिट करेंगे हम। दोनों तरफ सेम टू सेम ये लेस लगाएंगे इस तरह से। धीरे हाथों से बिठाते जाएंगे, लेस खींचेंगे नहीं वरना कपड़ा ख़राब हो जाएगा। हेवी हाथ का इस्तेमाल ना करें। और इसके ऊपर अब ये लगाए, इसको फिट कर दे। और ये इसके ऊपर डबल करके इसको पलट लेंगे इस तरह से जॉइंट। इसको छोटे छोटे काप देने के बाद इसको पलट लेंगे धीरे हाथों से और एक टैप सिलाई ले लेंगे ताकि ये बराबर फिटिंग के बराबर फिनिशिंग के साथ बैठ जाए, उठा उठा ना लगे कपड़ा। ऐसे तो अस्त्री से भी बैठ जाता है लेकिन टैप सिलाई का अपना ही मज़ा है और अच्छा लगता है, उससे फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठ जाती है, खुलता नहीं है बाद में कपड़ा। आप लोग भी इस ईद पर ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये आराम से ये डिज़ाइनें रेडी हो सकती है, बड़े कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये हो गया हमारा गला रेडी। अब इसको हम डायरेक्ट बस ऐसे ही लगा देंगे, इसको पलटना नहीं है। पहले सिर्फ खाली बराबर सेंटर देकर इसको बराबर अटैच कर देंगे एक सिलाई से। ध्यान से लगाए कहीं कपड़ा हिल ना जाए, उसका खास ख्याल रखें। ये इस तरह से। अब एक छोटी सी पतली सी पट्टी लेंगे आधे आधे इंच की चौड़ाई वाली और इसको इस सिलाई के ऊपर ही लगाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। सब जायद के कपड़े काट ले और यहाँ से छोटे छोटे का डांच दे दे, छोटे छोटे काप दे दे। उसके बाद बैक की तरफ पलट कर ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हटा लेंगे कहीं कॉलर अंदर फिट ना हो जाए। सिर्फ बैक पर वो पट्टी फिट करनी है ताकि पीछे की आगे की तरफ से सिलाई दिखाई ना दे और ये जो कॉलर है वो फिट ना हो जाए उसके साथ। ये इस तरह से रहेगा पूरा। अब हम बैक के कटिंग गले की फिटिंग करेंगे। बैक का गला डायरेक्ट ही सीना है। पहले गोल राउंड सी डालेंगे, उसके बाद हुक के पास से जो मेजर किया था वहाँ से सी डालेंगे। अब हुक के पास से कटिंग करने के बाद छोटे छोटे काप ले लेंगे सब तरफ ताकि इजीली पलट जाए। अब ये जो शोल्डर है उसको जोड़ने से पहले बैक का जो कपड़ा है उसको हटा लेंगे, बीच में ये कपड़ा रख कर शोल्डर का कपड़ा यानी बैक का जो गले का कपड़ा है वो आगे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। दोनों के बीच में रखने का मकसद ये है कि जो जितना भी सिलाई है सब कुछ अंदर की तरफ चला जाए, बाहर दिखाई ना दे। अक्सर शोल्डर के पास से वो सिलाई दिखाई देती है तो ये इस तरह के आइडिया से वो शोल्डर दिखाई नहीं देगा, जो जोड़ है वो दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर इसी तरह से दोनों के बीच में इस तरह से आगे का कपड़ा रख कर पट्टी सिलाई ले लेंगे शोल्डर की और अब पलटाएंगे और एक टैप सिलाई ले लेंगे इस पर। इस तरह से पलट कर देखेंगे और एक टैप सिलाई लेते जाएंगे। हुक की जो वो है वो भी निकाल लेंगे कॉर्नर। हुक का कॉर्नर निकालने के बाद उस पर भी टैप सिलाई लेते जाएंगे और पूरे उस पर इस तरह से एक सिलाई ले लेंगे टैप। अब पलट कर बैक की तरफ का जो है गला उसको फिट कर लेंगे इस तरह से।
ज़ायद कपड़ा वगैरह जो सिलाई होती है, दोरा वगैरह, वो काटते जाएंगे ताकि बाद में बहुत काम ना करना पड़े, सब एक ही हाथों से हो जाए काम। अब यहाँ पर मैं आस्तीन जॉइंट करूँगी। ये 3 इंच की आस्तीन थी और आगे की तरफ से चौड़ाई में ये ज़्यादा नहीं है, बस 5 इंच रखा था। ये पूरी आस्तीन को इस तरह से जोड़ लेने के बाद वाइट कलर की जो फैब्रिक थी, इससे चून रेडी करना है मुझे। तो घेर वाला हिस्सा तो हम साइड पे, जो गोलाई वाला हिस्सा है राउंड वाला, वो साइड पे रखेंगे। जो सीधी सिलाई का हिस्सा है उससे चून बनाएंगे इस तरह से और इसको इस पर अटैच कर देंगे। नया आइडिया से मैंने एक आस्तीन तैयार की है जो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह की आस्तीन। और इसको सेट करते जाएंगे चून को धीरे धीरे हाथों से, कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए उसका ख्याल रखते हुए लास्ट तक कॉर्नर तक ले आएंगे। पूरी आस्तीन पर ये चून बैठ जाएगी इस तरह। अब ये जो राउंड वाला हिस्सा है, पहले कपड़े को पलट लेंगे, बैक की तरफ से ये लेस लगाएंगे इस तरह से और इसको आगे की तरफ पलट लेंगे। आगे की तरफ पलट के इस तरह से एक सिलाई ले लेंगे। तो ये वाइट कपड़ा थोड़ा ऊपर से झलकेगा, जिसको हम पाइपिंग जैसा दिखाई देगा, तो ये बहुत खूबसूरत जैसा दिखाई देने लगेगा। इस तरह से दोनों आस्तीन सेम रेडी करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से फिटिंग करेंगे। आगे वाइट कपड़े में घेर ज़्यादा रहेगा, नीचे के कपड़े में थोड़ा कम घेर रहेगा। और यहाँ से शोल्डर यानी चेस्ट के पास से फिटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी है, हाफ इंच की फिटिंग करनी है, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं था, हमने पहले ही बहुत कम कपड़े में ये काम किया है। इस तरह डबल सिलाई ज़रूर ले। यहाँ मैंने सिलाई, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने 1 सिलाई दिखाई है। मुकम्मल फ़्रॉक रेडी हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी रहता है। ये जो चून आई है, जो हमारे जो बीच में गैप आया है, उसके लिए मैं 2 बू रेडी करूँगी ताकि ये जो गैप है वो दिखाई ना दे, जो बिल्कुल कमर के सेंटर पर आया है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच लंबाई 4 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा लिया है और इस तरह से चारों तरफ सिलाई ले ली हूँ। सॉरी, 2 तरफ सिलाई ली हूँ और एक तरफ से इसको फिर पलटने के बाद सिलाई ली हूँ इस तरह से। इसको पहले पलट लिया है और कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे इस तरह, दोनों तरफ सेम कॉर्नर से एक सिलाई ले लेने के बाद इस तरह से फिट कर देंगे। अब यहाँ जो लेस लगाया था उसी को बीच में अटैच करेंगे चून लेकर। इस तरह से छोटे से बू बनाऊंगी, रेडी करूंगी और इसको इस पर अटैच करने के बाद एक सिलाई ले लेंगे ताकि ये फिट हो जाए। दोनों में इसी तरह सेम टू सेम करेंगे। दो इस तरह से छोटे से बू बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है बू। ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। हमें ये जो गैप आया था, जहाँ पर यानी जोड़ आई है, वहीं पर ये दोनों बू को मैं कमर के पास सेंटर से लगा दूंगी इस तरह से। दोनों बू को इसी तरह जॉइंट कर देंगे। आप लोगों को ये आइडियाज़ कैसा लगा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिज़ाइन जो तैयार किया था, आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आप लोग भी इस ईद पर इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।